आईआईटी आईएसएम के इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं आलोक सिन्हा हमारे साथ है। चूँकि पर्यावरण को लेकर के किस तरह से आईएसएम में शोध चल रहे हैं, चूँकि जिस तरह से विकास की गति है, विकास की गति में पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो पेड़ पौधे हैं वो कट रहे हैं, इसके साथ ही कंक्रीट का निर्माण बड़े पैमाने पे हो रहा है, और चूँकि विकास है तो कंक्रीट का निर्माण भी होगा। ऐसे में हम जानते हैं कि किस तरह से पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से विकास की गति बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी, पर्यावरण को हम किस तरह से बचा सकते हैं? पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाना। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे लगाएंगे उससे उतना ही ज़्यादा आपका जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम होगा, और हमारा देश जो है, या कहते हैं विश्व जो है, वो खुशहाल होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो आजकल आप क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ देख रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि उस चीज़ को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि इस समय कम से कम पेड़ काटें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये बोला जाता है कि अगर एक पेड़ अगर आपने काटा है तो उसकी जगह आप कम से कम 10 पेड़ आपको लगाना है, क्योंकि विकास की गति तो चलती रहेगी, विकास होगा, बट लेकिन विकास के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो रहें, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, तो जो क्लाइमेट चेंज वगैरह की, जो एसी हम लोग इतना ज़्यादा लगा रहे हैं, उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, तो उसकी वजह से ये ज़रूरी है कि हम लोग एफॉरेस्टेशन पे अपना ध्यान थोड़ा सा बढ़ाएं। और साथ साथ जैसे कि यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में कई सारे शोध चल रहे हैं जो कि वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, और साथ साथ आपके जो हमारा जो एयर पोल्यूशन है, तो इस पर हम लोग काफ़ी शोध कर रहे हैं। और ख़ासतौर से जो माइनिंग क्षेत्र है हमारे यहाँ, तो उसका जो एनवायरनमेंट है उस पर हम लोग काफ़ी काम करते हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन पे हम लोग काम करते हैं, ऑटोमेशन पे काफ़ी काम करते हैं। साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जो पानी निकलता है माइनिंग के दौरान, तो उस पानी को कैसे हम लोग ट्रीट करके, साफ़ करके उसको जो है हम लोग उसको यूजेबल बना सकें, ताकि जो आसपास के लोग रहते हैं उनके लिए वो पानी उपयोग में आ सके। खासकर एयर के लिए आप लोग कुछ शोध कर रहे हैं कि मान लिया जाए कि अगर वृक्ष की कटाई ज़्यादा हो जाए, अगर वृक्ष लगाना मुनासिब न हो उस स्थान पे जहाँ पे खनन चल रहा हो, तो उन इलाकों में किस तरह से हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो माइनिंग का जो एरिया है, तो वहाँ पर जो मशीन्स वगैरह चलती हैं और जो बड़े बड़े माइनिंग के जो उपकरण हैं, तो उससे काफ़ी सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, तो उसको हम लोग कम से कम कर सकें, ताकि ऐसी तकनीक लेके आएँ ताकि जो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें वो उत्सर्जन हो। और साथ साथ हम लोग ये भी देखना चाहिए कि अगर इस तरह की कुछ तकनीक हम लोग लगा सकें, ताकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी निकल रहा है, तो उसको हम लोग एक बायो बैरियर्स वगैरह लगा करके, और साथ साथ ऐसी जो आजकल नई टेक्नोलॉजी कुछ आई है जैसे कि एल्गी वगैरह यूज़ करके हम लोग उसको कम कर सकते हैं। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा एयर पोल्यूशन जो निकल रहा है, जैसे कि हमारा पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी निकलता है जब हमारा माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके लिए हम लोग को कोशिश ये करनी की चाहिए कि स्प्रिंकलिंग वगैरह करके, ताकि जो हमारा जो एयर पोल्यूशन जो पार्टिकुलेट मैटर है वो उसमें ना जाए, एयर में ना जाए, और वो सेटल हो जाए, ताकि वहाँ पर जो आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए खतरा ना हो। जो बायो बैरियर्स जो आप बता रहे हैं उसका इस्तेमाल अभी किन देशों में हो रहा है? बायो बैरियर्स का इस्तेमाल जैसे अभी चाइना में काफ़ी हो रहा है, जापान में हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये लोग ये एल्गी यूज़ करके और कुछ दीवार टाइप की बनाते हैं, जिसमें कि वो एल्गी वहाँ पर रहता है, वो ग्रो होता है, और साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन हो रहा है उसको भी वो कम करता है। आप लोग इस पर शोध कर रहे हैं क्या? हमारे यहाँ भी शोध चल रहा है। एक शोधकर्ता है, एक रिसर्च स्टूडेंट है जो कि इस पे काम कर रहा है, अभी शुरू किया है उसने काम। तो हम लोग काफ़ी उत्साहित है कि आगे चल के हो सकता है कि हम लोग भी इस तरह के बायो बैरियर्स पे कुछ शोध करके आगे कुछ अच्छा दे सकें देश को। तो माना जाए कि बायो बैरियर्स का इस्तेमाल अगर खनन क्षेत्रों में हम करते हैं तो उसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम करेगी, और उसको उससे जो है वो काफ़ी जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी कम होगा। और झारखंड और तमाम जहाँ भी खनन हो रहा है कोयले का, मेटल का,
तो उन क्षेत्रों में पोल्यूशन की जो स्थिति है बहुत ही खतरनाक स्थिति रहती है, पोल्यूशन काफ़ी मात्रा में रहते हैं। तो उन क्षेत्रों में तत्काल किस तरह से माइनिंग होनी चाहिए और क्या उपाय किए जाने चाहिए ताकि प्रदूषण जो है वो कम से कम हो? देखिए, माइनिंग की जहाँ एक्टिविटीज़ चलती हैं तो वहाँ पर जहाँ ओपन कास्ट माइंस हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो पार्टिकुलेट मैटर और जो डस्ट निकलता है इसके दौरान, माइनिंग की एक्टिविटीज़ के दौरान, साथ साथ उसमें जो हमारा ये एक्सप्लोजन जब होता है, जब ये हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारा पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है। तो उसको कम करने के लिए एक तो ये है कि मेनली तो चारों तरफ जितना भी माइनिंग एरिया जहाँ पर भी हम पेड़ लगा सकते हैं तो वहाँ तो पेड़ एक तो लगाएं ताकि वो डस्ट हमारा दूर तक स्प्रेड ना हो। साथ साथ हम लोग स्प्रिंकलिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो जितना ज़्यादा हम स्प्रिंकलिंग करेंगे उतना ज़्यादा वो पार्टिकुलर मैटर सेटल होकर के बैठ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जो ब्रीदिंग लेवल पे है वो पार्टिकुलर मैटर नहीं जाएगा, उससे काफ़ी राहत मिल सकती है। और साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हमारा जो मशीन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी और उसमें जो प्रदूषण का जो लेवल है उससे जो निकलता है उसको हम जितना कम से कम कर सकते हैं उतना हम लोग कम करने पे काम करें। तो प्रदूषण को कम करने के लिए जो बायो बैरियर्स है उस पर शोध चल रहा है। एक एलगी के माध्यम से जो है बायो बैरियर्स तैयार होता है और जहाँ भी खनन क्षेत्र हो या फिर वैसे क्षेत्र जहाँ की पोल्यूशन की मात्रा अधिक है वहाँ पे बायो बैरियर्स का इस्तेमाल करके पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। जिस तरह से पेड़ कारगर होते हैं उसी तरह से बायो बैरियर्स भी कारगर होते हैं और IIT ISM में ये शोध चल रहा है, बहुत जल्दी इस पर सफलता भी मिलने वाली है। अगर यह कारगर हुई तो वाकई में पर्यावरण को जिस तरह से लगातार प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं इस बायो बैरियर से निजात मिलने वाला है। नरेंद्र निषाद, ETV भारत, धनबाद।